अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, आज हम आपके सामने एक ऐसी जड़ी की बात करेंगे जिसको आप पहले से जानते भी होंगे और पहचानते भी होंगे, लेकिन वो जड़ी इस तरह की है कि उसकी खूबियाँ शायद आपको पूरे तरीके से मालूम ना हो। वो तमाम जड़ियों की सरदार है और अगरचे उसको अपनी ज़िंदगी में, मैं तो कहता हूँ कि लाइफ़ टाइम के लिए फ़िक्स कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका जिस्म किसी भी बीमारी का शिकार तकरीबन कभी भी नहीं होगा। क्योंकि ये जड़ी इस तरह की है कि तमाम हिकमत की जितनी भी किताबें हैं, सब जड़ियों के अंदर इसको तमाम जड़ियों का सरदार कहा गया है। तो जिस जड़ी को तमाम जड़ियों का सरदार कहा जाए, उसका अनुमान आपको हम सबको लगा लेना चाहिए कि उसके अंदर हद से ज़्यादा खूबियाँ हैं। तो खूबियों की बात करें तो नंबर 1, अगर किसी को कैंसर के लक्षण बॉडी में बनने लगे हों, तो इस जड़ी के इस्तेमाल से कैंसर के लक्षण ख़त्म होने लगते हैं और लगातार 2-3 महीने इस्तेमाल करने से कैंसर भी इसके इस्तेमाल से जड़ से ख़त्म हो जाता है। आपकी बॉडी में किसी भी हद तक वीकनेस आ चुका हो, आपने हज़ारों किस्म की दवाएं अपनी सेहत बनाने के लिए यूज की हों, अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए यूज की हों, तो आपसे गुजारिश करता हूं कि किसी भी जड़ी का सहारा लेना बंद कर दें, सिर्फ़ इस जड़ी को अपनी ज़िंदगी में अपना लें। दूसरा, आपके जिस्म के अंदर टीबी बन गया हो और टीबी के आपने काफ़ी इलाज लिए हों, इलाज लेते लेते आप सही महसूस करते हों अपने आप को और इलाज छोड़ने पर फिर आपको वैसा का वैसा माहौल पैदा हो जाता हो, तो इस जड़ी का इस्तेमाल करना सीखो। इंशाअल्लाह टीबी आपके जिस्म के अंदर नहीं रहेगी। रहा मसला पेट साफ़ होने का, तो आपके पेट में किसी भी हद तक अल्सर बन रखा हो, इस जड़ी के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह अल्सर भी ख़त्म हो जाता है। तो पहले आपके सामने हम जड़ी का नाम पेश कर देते हैं, बाकी खूबियाँ इसकी फिर आपके सामने बयान करते हैं। ये जड़ी आपकी सबकी नज़रों में रहने वाली है और आप सब ने इसका नाम हज़ारों बार सुना होगा। इस जड़ी का नाम अश्वगंधा है। अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी है जो जिस्म में किसी भी हद तक एलर्जी बन गई हो, इन्फेक्शन बन गया हो, कोई घाव ऐसा हो जिसके लिए आपने काफ़ी इलाज लिए हों, वो घाव नहीं भरता हो, तो इसको पानी में मिलाकर इसका पेस्ट बनाएं और घाव पर लगाएं। इसके लगातार 8-10 दिन पेस्ट बनाकर लगाने से आपका कितना भी पुराना घाव हो, यहाँ तक कि आपको मेडिकल लाइन ने या डॉक्टरों ने आपको उस घाव के चलते गैंग्रीन साबित कर दिया हो, तो इसके लगातार इस्तेमाल से वो घाव भी पूरे तरीके से भर जाता और ठीक हो जाता है। आपके लीवर में किसी भी हद तक परेशानी हो रखी हो, आपकी किडनियों में किसी भी हद तक गंद जम चुकी हो, यूरिक नहीं बनता हो, तो आप इस जड़ी का इस्तेमाल करें। तो इसके साथ आप एक चीज़ को अगरचे और शामिल कर लें तो आपको हद से ज़्यादा ताकत, हद से ज़्यादा स्टेमिना, हद से ज़्यादा इरेक्शन, ये भी आपको बिल्कुल हद से ज़्यादा तेज़ी के साथ पैदा होंगे। तो दूसरी चीज़, आप इसके अंदर कद्दू के बीज यानी पेठा के बीज की गिरी, पेठा का मगज इसमें इस्तेमाल करें। तुखम पेठा यानी कद्दू के बीज की गिरी का अगरचे आप इसके साथ मिलाकर इस्तेमाल करें और इसको अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस जड़ी को आप आजमाओ, इसको ज़रूर ज़रूर अपने इस्तेमाल में लो, ताकि आपको पता चले कि ये जड़ी जो जड़ी बूटियों के सरदार के नाम से जानी जाती है, इसमें कितनी खूबियाँ हैं। क्योंकि इसके लगातार इस्तेमाल से बॉडी के अंदर बीमारियां जन्म लेना शुरू नहीं कर सकती और जो बीमारियां जिस्म में पली हुई हैं, वो बीमारियां धीरे धीरे इसके इस्तेमाल से जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको 100 ग्राम की मिकदार में अश्वगंधा लेना है
और 50 ग्राम इसमें कद्दू के बीज की आपको गिरी डालनी है। और अश्वगंधा में जो सबसे एक नंबर अश्वगंधा आता है उसको अश्वगंधा नागौरी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में एक जगह है जिसको नागौर कहते हैं, तो उस नागौर एरिया में ये सबसे बेहतर किस्म का पाया जाता है। तो आप जब भी अश्वगंधा को ख़रीदें तो आप एक नाम को अपने दिमाग में रख लें कि अश्वगंधा को आप नागौरी को ख़रीदना है। इसको आप साबुत ख़रीदें और साबुत ख़रीदने के बाद में घर पे लाकर इसको इमाम दस्ते के अंदर कूटें, यानी लोहे के मजबूत बर्तन में इसको कूटें ताकि इसको एक लोहा भस्म एक्स्ट्रा मिल जाए। उसमें कूटने के बाद में इसको छान लें, इसका पाउडर बना लें, 100 ग्राम की मिकदार में ले लें और 50 ग्राम कद्दू के बीज के मगज़ ले लें। उनको इसमें मिलाकर आप सुबह शाम आधा आधा चम्मच 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। आपकी बॉडी में कितना वीकनेस हो, टीबी कितनी पुरानी हो, किडनियां काम नहीं करती हों, लीवर काम नहीं करता हो, सेक्सुअल कंडीशन आपकी कमज़ोर हो गई हो, स्टेमिना इरेक्शन आपका 0 पर आ गया हो, इसके लगातार इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ये तमाम बीमारियां आपके जिस्म से चंद ही दिनों के अंदर अंदर दूर हो जाएंगी। पेट में कितनी उलझनें रहती हों, पेट के अंदर मरोड़ बनती हो, यहाँ तक कि किसी को धात जाती हो, यहाँ तक कि उसका इलाज भी काफ़ी ले लिया हो, इसकी 3-4 खुराक से आपके जिस्म से धात जाना पूरे तरीके से बंद हो जाएगा। तो अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी है, हो सकता है मेरी ज़बान से इसकी वो तारीफ़ नहीं हो पा रही हो, वो खूबियाँ इसकी बयान नहीं की जा रही हों जो खूबियाँ इसमें हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, यानी खूबियों का भंडार है, खूबियों का ज़ख़ीरा है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा में आप अश्वगंधा नागौरी को ही इस्तेमाल करें, साबुत ख़रीदें, घर पर लाकर इसको कूटें और कूट कर इसका पाउडर बनाएं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके जिस्म में कोई भी बीमारी इस तरह की हो जिसका आपने लंबे टाइम तक इलाज लिया हो और लंबा टाइम इलाज लेने के बावजूद में आप मायूस रहे हों, तो अश्वगंधा और कद्दू के बीज को एक साथ मिलाकर आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह मैं आपको बारहा विश्वास दिलाता हूँ, इसके लगातार इस्तेमाल से ये बीमारियाँ आपके जिस्म में बिल्कुल भी नहीं रहेंगी और कोई भी लंबे टाइम चलने वाली बीमारी जिसको लेकर के आपने काफ़ी इलाज, यानी जैसे जॉइंट पेन हो गया और आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, तो कैल्शियम आपके जॉइंट पेन के अंदर तेज़ी से भरने का काम करता है। और बढ़ती हुई उम्र वालों से खासकर गुजारिश है, वो तो इसको अपनी ज़िंदगी का एक मेन हिस्सा बनाकर इसको 24 घंटे में 1 चम्मच कम अज़ कम ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र में इससे अच्छा नुस्खा और कोई नहीं है। क्योंकि ये डाइजेशन को फास्ट करता है, आंतों में जमे हुए सूखे हुए पाखाने को भी ये बाहर निकालने का काम करता है। हमारी आंतों के अंदर जो कब्ज़ के कारण अल्सर छाले बन जाते हैं, उनको भी ये तेज़ी से साफ़ करता है। तो अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी है जिसके इस्तेमाल से ना ही तो बीमारियां जन्म लेती हैं और पुरानी बीमारियां जिस्म से दूर हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आप अश्वगंधा को कद्दू के बीज के साथ मिलाकर ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और अपनी पुरानी से पुरानी बीमारियों को अपने जिस्म से इसके ज़रिए से ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका अपना खादिम खाकसार देसी हकीम रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।